अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 लेक्चर नंबर आज हमारा 7 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि अर्थमेटिक मीन। और 4.3 का हमारा आज पहला पार्ट है और इसके बाद फिर इंशाल्लाह मैं पार्ट 2 मैं इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दूंगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो कमेंट्स में जरूर बताया करें, चैनल को लाइक कर दिया करें। ये एक मोटिवेशन होती है किसी भी यूट्यूबर्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर 18 एंड 26। ठीक है, जो भी आपके पास दो नंबर है, पहले वाले नंबर को हम कहेंगे ए और दूसरे वाले नंबर को हम क्या कहेंगे, बी। फाइंड द अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी हम कहते हैं। ठीक है, तो आपको कह रहा है 18 एंड 26 का अर्थमेटिक मीन बताओ। तो अर्थमेटिक मीन का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो होता है ए प्लस बी डिवाइड बाय 2। चूंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ए आपका 18 के बराबर है और बी किसके बराबर है, 26 के। तो इन वैल्यूज को आप सब्स्टिट्यूट कर दो, 18 प्लस 26 और 18 प्लस 26 आपको ऐड करो और डिवाइड बाय 2 करो, तो इसका आंसर कितना आता है आपके पास, 22। नेक्स्ट हमारे पास 10 प्लस 5 स्क्वायर ऑफ 3 एंड 4 माइनस 5 स्क्वायर ऑफ 3 है। तो एक को आप कह दोगे ए और दूसरे नंबर को हम क्या कह देंगे, बी। जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला है ए प्लस बी डिवाइड बाय 2। अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो। तो आप जानते हो कि 10 प्लस 4 आपके पास होगा 14 और 5 माइनस से ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इसका मतलब ये होता है कि 14 और 14 डिवाइड बाय 2 आपके पास कितना हो जाएगा, 7। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 3a प्लस 2b एंड 5a माइनस 6b। तो अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे को पता है कि पहला वाला नंबर आपका a है और दूसरा वाला आपका क्या है, b है। तो 3a प्लस 2b प्लस 5a माइनस 6b, a वाले को आप a वाले से ऐड करोगे, b को आप b से ऐड करोगे। तो आपके पास ये हो जाएगा 3a प्लस 5a 8a, 2b माइनस 6b कितना हो जाएगा, माइनस का 4b। आप यहां से कॉमन निकाल लो, क्योंकि अगर आप 4 को यहां से कॉमन निकालते हो तो 2a माइनस b बच जाएगा। उसके बाद आप कैंसिल करो, 2 1 2 और 2 2 कितना होता है, 4। अब उसके बाद आप इस 2 को आप मल्टीप्लाई करवा दो, चूंकि 2 बच गया आपके पास, तो 2 मल्टीप्लाई 2 4a माइनस 2b। चूंकि ये एमसीक्यूज के लिए तो ये ज्यादा पार्ट मैं आपको कवर नहीं करवा रहा हूं। अब मैं किसमें आ जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 में। इंसर्ट 3 AMs बिटवीन 3 एंड 11, यानी कि 3 AM आपको क्या करना है, इंसर्ट करना है। AMs को हम रिप्रेजेंट करते हैं A1, A2, A3। जितना आपको इंसर्ट करने बोल रहा है आप उतना इंसर्ट कर दोगे इन दोनों नंबर के बिटवीन। ठीक है, किस तरह लिखते हैं, तो सबसे पहले हमने क्या किया, 3 और 11 के बिटवीन 3 AMs को हमने क्या किया, इंसर्ट कर दिया, A1, A2, A3। ठीक है, 4 बोलेगा तो A4 आ जाएगा, 5 बोलेगा तो A5 आ जाएगा। जितना आपको सवाल में कहेगा उतना आप क्या करोगे, इंसर्ट कर दोगे। तो फर्स्ट नंबर को हम कहेंगे A और लास्ट वाले नंबर को हम क्या कहेंगे, B, यानी कि A आपका बराबर है 3 के और B आपका किसके बराबर है, 11 के। ठीक है, अब जो आपको जितना आपको इंसर्ट करने कहेगा वो आपका होगा n। अगर 3 इंसर्ट करने कह रहा है इट मीन्स के n इक्वल टू 3। अगर 4 इंसर्ट कह रहा है तो इट मीन्स के n इक्वल टू 4। अगर 5 इंसर्ट कह रहा है तो इट मीन्स के n इक्वल टू 5। चूंकि यहाँ पर आपको 3 AMs कह रहा है तो हम क्या लेंगे, n इक्वल टू 3। अब सबसे पहले हम d फाइंड करेंगे। तो d का फॉर्मूला होता है हमारे पास अर्थमेटिक मीन में b माइनस a डिवाइड बाय n प्लस 1। अब इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो। तो b बराबर है 11 के, a बराबर है 3 के, n बराबर है 3 के प्लस 1। तो 11 माइनस 3 आपके पास हो जाएगा 8 और 3 प्लस 1 कितना होता है, 4। 8 डिवाइड बाय 4 आपके पास कितना बनता है, 2। इस तरह जो आपका d है वो किसके बराबर हो गया, 2 के। अब आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है A1, A2, A3 का और इनकी वैल्यूज को आप फाइंड कर लोगे। तो A1 बराबर होता है आपका A प्लस डी के। ठीक है, A1 का फॉर्मूला क्या है, A प्लस डी।
ए और डी की वैल्यूज को आप सब्स्टिट्यूट करोगे, यानी कि 3 + 2 आपके पास कितना हो जाएगा 5, यानी कि A1 किसके बराबर हो गया 5 के। अब A2 का फॉर्मूला क्या होता है, A2 बराबर होता है A + 2D के। तो आप वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो तो आपके पास क्या बनेगा 2 × 2 4 और 4 × 3 आपके पास कितना हो जाएगा 7, यानी कि A2 किसके बराबर हो गया 7 के। सिमिलरली आप फाइंड करोगे A3 का फॉर्मूला क्या होता है A + 3D। आप वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो, 3 × 2 6, 6 + 3 कितना होता है 9। इस तरह हमने क्या किया A1, A2 और A3 फाइंड कर लिया। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि insert 4 AMs between √2 and 12 √2। सबसे पहले मैंने डायरेक्ट क्या किया है, इसको रैशनलाइज भी कर दिया है। तो 12 / √2 आप जानते हो, रैशनलाइज करने के लिए इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते हैं किससे, √2 / √2। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो इन दोनों का रूट सेम है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा, ये होगा 12 √2 और डिवाइड में क्या होगा 2। अब 2 × 2 और 2 × 6 कितना होता है 12। तो इसको मैंने क्या लिख दिया 6 √2, चूंकि आपको 4 कह रहा था तो मैंने 4 AM यहां पर क्या कर दिया इंसर्ट कर दिया। अब पहले नंबर को हम कहते हैं A और आखिर वाले नंबर को हम क्या कहते हैं B। और n किसके बराबर होगा हमारा 4 के। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 4 AM इंसर्ट करने कह रहा है तो हमारा n किसके बराबर हो जाएगा 4 के। अब फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है D = B - A / n + 1। जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहले हम क्या करेंगे D फाइंड करेंगे। तो B बराबर है 6 √2 और A बराबर है √2 4 + 1। तो ये आपके पास हो जाएगा 5 √2 / 5 के। तो 5 से 5 आपका होगा कैंसिल, D आपका बराबर हो जाएगा √2 के। अब आप वैल्यू फाइंड करोगे। सबसे पहले A1 का फॉर्मूला होता है A + D। A किसके बराबर है √2 के, तो √2 + √2 आपके पास क्या हो जाएगा 2 √2। A2 का फॉर्मूला होता है A + 2D। A बराबर है √2 के और 2 वैसे ही रहेगा, D बराबर है √2 के। तो 2 + 1 आपके पास कितना हो जाएगा 3 √2। सिमिलरली A3 का फॉर्मूला होता है A + 3D। तो 3 + 1 आपके पास कितना हो जाएगा 4 √2। सिमिलरली A4, ये 4 और पहले वाले के साथ कुछ नहीं तो 1 है, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा आपके पास 5 √2। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इंसर्ट 5 AM between √5 / 2 and 4 √5 के। तो आपको 5 इंसर्ट कर रहा है, तो आप A1, A2, A3, A4 और A5 तक आप क्या कर सकते हो यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो। तो आपने क्या किया इंसर्ट कर दिया। तो यहाँ पर A बराबर होगा √5 / 2 के, B बराबर होगा 4 √5 के और n आपका किसके बराबर होगा 5 के, चूंकि आपको कह रहा है 5 AMs इंसर्ट करना है। सबसे पहले हम D फाइंड करेंगे। तो D का फॉर्मूला होता है B - A / n + 1। अब आपको यहाँ पर एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लोगे आप इसका ऊपर। तो ये 4 × 2 आपके पास कितना हो जाएगा 8 - (-5) और डिवाइड में क्या रहेगा 2 और इसके बाद अपॉन है, मतलब क्या होता है डिवाइड। 5 + 1 कितना हो जाएगा 6। जब डिवाइड से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं 1/6 और 8 - 1 कितना हो जाएगा 7 √5 / 2 × 1/6। इसका मतलब आपके पास बन जाएगा 7 √5 और 6 × 2 कितना होता है 2। 12 ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवाते हैं और नीचे वाले को हम नीचे वाले से मल्टीप्लाई करवाते हैं। अब बारी है फाइंड करने की। तो A1 का फॉर्मूला होता है A + D। अब इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो। तो अब इसका आपको क्या करना है एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, एलसीएम फाइंड करने का एक और एक तरीका आपके पास, सपोज करो कि 1/2 है, ठीक है, और प्लस ये 3/4 है। एक तरीका आपके पास क्या है कि आप इन दोनों डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करवाओ और क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लो, ठीक है। एक तरीका ये, कोई तरीका क्या है कि अगर हम डिनोमिनेटर को सेम बना लें, तो ये 2 है और ये 4 है। अब 2 4 किस तरह बन सकता है जब मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाऊं। तो इसका मतलब ये रूल ये कहता है अगर आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपको ऊपर ही मल्टीप्लाई करवाना है, नीचे ही मल्टीप्लाई करवाना। 2 × 1 2
और 2 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 4 प्लस 3/4। अब आपका डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया, तो हम डिनोमिनेटर को एक बार लिखते हैं और ऊपर नॉर्मल हम क्या करते हैं ऐड, 2 + 3 कितना हो गया 5। तो ये भी एक तरीका है एलसीएम लेने का, ठीक है। तो यहां पर आपके पास 12 है और पहले वाले में क्या है 2 है। अगर मैं पहले वाले फ्रैक्शन को 6 से मल्टीप्लाई करवा दूं तो ये आपके पास हो जाएगा 6 × 2 12 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 6/5। तो आप जानते हो कि डिनोमिनेटर अगर सेम होता है तो हम डिनोमिनेटर को एक बार लिखते हैं और ऊपर हम नॉर्मल ऐड करते हैं, तो 6 + 7 आपके पास कितना हो जाएगा 13, यानी कि 13² 5 / 2 ये आपका होगा A1। सिमिलरली A2 का फॉर्मूला होगा A + 2D। अगेन यहाँ पर 2 सबसे पहले आप कैंसिल करो, 2 × 1 2, 2 × 6 12। अब एक का डिनोमिनेटर 6 है और एक का डिनोमिनेटर 2 है। ये 2 6 किस तरह बन सकता है अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई, लेकिन रूल क्या कहता है ऊपर ही मल्टीप्लाई करवाओगे नीचे ही मल्टीप्लाई करवाओगे, तो 2 × 3 कितना होगा 6 और ऊपर क्या हो जाएगा 3² 5। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो आप डिनोमिनेटर को एक बार लिखोगे, 3 + 7 आपके पास कितना हो जाता है 10। अच्छा मैंने एक स्टेप और लिख दिया यहां पर, चले ठीक है। तो 10² 5 / 6, इसको आप मजीद कैंसिल कर सकते हो कि 2 3 6 और 2 5 कितना हो जाएगा आपके पास 10, ठीक है। ये आपका हो गया A2। अब इसी तरह हम क्या फाइंड करेंगे A3। सबसे पहले आप इसको कैंसिल करो, 3 1 3 और 3 4 12, तो क्या बन जाएगा ² 5 / 2 7² 5 / 4। अब ये 2 4 किस तरह बनेगा, जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 2 × 2 4 और ऊपर भी हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो गया सेम, तो डिनोमिनेटर को हम एक बार लिखेंगे और ऊपर नॉर्मल ऐड करेंगे, तो 2 + 7 आपके पास कितना हो जाएगा 9² 5 / 4 के। अब इसके बाद हम फाइंड करेंगे A4। तो A4 का फॉर्मूला होता है A + 4D, तो 4 1 4 और 4 3 कितना होता है 12, ठीक है। अब चूंकि मजबूरी है कि ये सेम नहीं हो सकता, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 3 × 2 आपके पास कितना होता है 6। जब 3 को इससे मल्टीप्लाई करवाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, और जब 2 को इससे मल्टीप्लाई करवाओगे तो यहाँ पर कितना आता है 14, और 14 + 3 आपके पास कितना होता है 17, और डिवाइड में आपके पास क्या रहेगा 6। लास्ट आपका A + 5D, ये कैंसिल भी नहीं होता, तो 5 और 7 को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो 5 × 7 कितना होता है 35। अब यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 2 है, हम सेम बना सकते हैं डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करवा के 6 से मल्टीप्लाई करवा के। तो 6 × 2 होता है 12 और ऊपर कितना आएगा 6, ठीक है। तो 35 + 6 आपके पास होता है 41 और आपके पास क्या रहेगा डिवाइड बाय 12। तो उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।